की तैयारी में जो मेरे प्यारे बच्चे लगे हुए हैं, कहीं वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ही तो नहीं तैयारी करते करते रह गए और अभी लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश का उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो रिलैक्स्ड स्टूडेंट्स, मैं आपके इंग्लिश अध्यापिका आपके साथ हूँ, आपके साथ आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये जान लो कि वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर आपने गलती कर दी तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग 1 एंड इफ द आंसर इज राइट यू विल गेट 3। सो आपका स्कोप है 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश का लेकर आए, ताकि आपका जो बिटसेट का टोटल स्कोर हो उसमें आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स, आपके जो टॉपिक्स हैं वो जनरल टॉपिक्स ही हैं जो आपने 12th तक पढ़ रखी है। तो एज यूजुअल आपका पहला ग्रामर रहेगा। ग्रामर में आपका डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, एडजेक्टिव्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, वॉइसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग्स, ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आपका वोकैबुलरी आपका शो करता है आपको कितना वर्ड मीनिंग आता है। दे कैन आस्क यू कि ये जो लाइन है इससे रिलेटेड एक वर्ड गिवन ऑप्शंस में से ढूंढो, या आपको एक वर्ड देंगे और बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस है इसमें से इसका सिनोनिम ढूंढ के बताओ, एंटोनिम ढूंढ के बताओ, या कोई फ्रेजल वर्ब या ईडियम्स दे सकते हैं, उसका मीनिंग आपको ऑप्शंस में से ढूंढने को दे सकते हैं। या कभी कभी वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी पूछते हैं कि इन दिस सेंटेंस ये वर्ड का क्या मतलब है। तो वैसे में आपको आपकी वोकैब पर एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इतने शॉर्ट पीरियड में कितना कैसे हो पाएगा, आप टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे आपको 12th तक भी आपने किया है ना स्टूडेंट्स, आपको एक पूरा पैसेज दिया रहता है, आपको वो पढ़ना है। क्योंकि आपके पास यहाँ पर टाइम लिमिट है तो आपका थोड़े आप स्ट्रेस्ड रहोगे, लेकिन फिर भी आप जल्दी से वो कॉम्प्रिहेंशन जो दिया हुआ है उसको पूरा पढ़िए, पूरा फटाफट पढ़िए, जितना हो सकता है आप ग्रैब कीजिए इंफॉर्मेशन, हर एक लाइन को जल्दी जल्दी पढ़िए और ग्रैब कीजिए कि क्या है इसका इंफॉर्मेशन, मतलब क्या इसका मेन पॉइंट मुझे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आपके मेन आइडियाज रहेंगे ना, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ समराइज करने को पूछा जा सकता है कि मतलब अबव पैसेज दिस इज आस्क्ड अबाउट एंड दे कैन गिव यू 4 ऑप्शंस और उसमें से फिर आपको ढूंढना पड़ता है। आपको अरेंज करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पैसेज से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अगर आपका वो चारों आंसर सही हो गया तो फिर आपको 3 3 3 3 करके मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैसेज चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, एक बार उसको जल्दी से पढ़ के ये ध्यान दे कि क्या मैंने समझा ये पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद, मतलब पूरा जिस्ट, उसका आइडिया क्या है, मेन आइडिया, कंटेंट क्या है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी तो आप आंसर्स उससे रिलेटेड दे पाओगे। नेक्स्ट है आपका कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आप सो ये कॉम्पोजिशन में क्या हो सकता है, कॉम्पोजिशन में कैसे टाइप के एक्टिविटीज पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली आपका रीअरेंजमेंट यानी वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। लिंकर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस वो एक सेंटेंस का अलग अलग पार्ट्स को वो ABCD करके आपको देंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल कम फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो लाइक दैट ये रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके ये इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन सभी टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा।